सभी देखने वालों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चहक मेंटर पे। इससे पहले कि हम कोई भी बात शुरू करें, आप सभी देखने वालों को होली और शब बारात की बधाई और शुभकामना। और आप सबको जहां भी जो भी हैं उन सबको होली और शब बारात की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। जैसा कि सुबह में मैं आपको बताया था कि आज पूरे दिन का बहुत ही अधिक व्यस्त शेड्यूल है, शाम में आपको बताएं। इसको बताने से पहले आपको हम परिचय करवा दें। ये हमारे साथ करवाते हैं आपको ऋषि कुमार जी से। ऋषि कुमार के विषय में आपको बता दूं संक्षिप्त में कि सर जो है पूरे डॉक्यूमेंटेशन का पूर्ण नॉलेज रखते हैं और हम लोगों के पूरे मुद्दे का हर पहलू पे इनकी जो है निगाहें हैं और सब कुछ क्या क्या जो है मतलब हो रहा है, इन पे हर मुद्दे पे जो है इनकी नज़रें हैं। तो अभी हम सर से जानेंगे और आलम सर के विषय में आप जानते ही हैं। तो आज जो है ऋषि सर के ही नेतृत्व में हमारी टीम NIOS के हेड ऑफिस गई थी। वहाँ क्या क्या हुआ ये सारी चीज़ हम जानेंगे ऋषि सर से। तो पहले ऋषि सर का ही जो है सर से ही एक बार और परिचय ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर। साथियों, ये जो मुद्दा आप लोगों का चल रहा है जो ट्रेनिंग का है कि बिहार गवर्नमेंट का जो भी लेटर है उसके अगेंस्ट में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि मामला एक्चुअली NIOS का है कि बिहार गवर्नमेंट का है। और बिहार गवर्नमेंट का मुद्दा भी है, फिर इतने सारे टीचर साथी जो हैं वो गुमराह हो रहे हैं कि हमारा अलग अलग डेट पे रिज़ल्ट सीट पे जो प्रिंटेड डेट है वो सही है कि गलत है। या कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सेफ़ हैं, कुछ नेता भी कह रहे हैं जो एक पेज के लेटर का जिस्ट सही से नहीं निकाल पा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं 22-5 वाले सेफ़ हैं या उससे पहले या आगे पीछे सेफ़ हैं। लेकिन मूल जो मुद्दा है कि 1/4/2019 का भी डेट अगर आपके सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड हैं तो आप अनसेफ है, ये जान जाइए। किसी भी लीडर से पहले बात है कि आप खुद टीचर हैं, खुद को समझना है, खुद को समझाना है और कंसोल नहीं करना है किसी झूठी बातों पे खुद को खुशी कर लेना या किसी झूठी चीनी कटोरा, बिहार के शब्दों में चीनी कटोरा जैसे प्रसाद को लेकर के खुश हो जाने से आप लोग की समस्या कभी भी हल होने वाली नहीं है। रहा बात आज के डेट में जो लोग शिक्षक NIOS के डायरेक्टर ममता श्रीवास्तव से मिले हैं, उनके व्यू के अनुसार NIOS की कोई गलती नहीं है। ऑलरेडी NIOS क्लियर एक्ट के थ्रू, RTI के थ्रू आप लोगों को पहले मैसेज दे करके रिटर्न लेटर दे चुका है, उसकी कोई गलती नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट और MHRD ने जो रूल रेगुलेशन, जो पेपर डॉक्यूमेंट सबको सबमिट किया उसके अकॉर्डिंग NIOS ने ट्रेनिंग आप लोगों को दिया है। अभी मामला बिहार सरकार की है और बिहार सरकार आप लोगों की बातों की सुन नहीं रही है। तो जहाँ तक बात है इसमें आप लोगों के पास कानूनी प्रावधान ही बचा है। अब उसके लिए अब्दुल बाकी सर की जो टीम है वो लगी हुई है और चल रही है और वो लोग अच्छे गाइडलाइन पे, अच्छे अप्रोच में हैं। लेकिन अब मुद्दा ये है कि आपके बीच यूनिटी कम दिख रही है, जो कि यूनिटी है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और जीत पाएंगे केसों को। तो आप अपने को यूनिक समझ करके डेट वाइज में आप मत डिवाइड होइए, एक साथ आ करके केस को आगे बढ़ाइए। जी सर, आज जो आप गए थे तो क्या बात हुई वहाँ NIOS ऑफिस में, ज़रा इस विषय में बताइए। NIOS का कहना है कि जो उनका पक्ष था उन्होंने RTI के लेटर के थ्रू ऑलरेडी दे दिया। जी। बहुत सारे टीचर ये भी कह रहे हैं कि 31/3/2019 से पहले का रिज़ल्ट डेट आ जाए, ये संभव नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि आपका एग्ज़ाम लेने के बाद इतने लोगों का पेपर चेक करना और सारी चीज़ें रिज़ल्ट निकाल करके देने में NIOS बोर्ड को भी टाइम लगती है, किसी भी बोर्ड को टाइम लगेगी। जो प्रैक्टिकल टाइम है वो उसके अनुसार उन्होंने रिज़ल्ट प्रिंटिंग डेट दिया। लेकिन इसमें जो मुद्दा था पहले कि ट्रेंड करा लेना है, वो तो या तो सरकार की गलती है या आगे बोर्ड की गलती है, उसमें आप लोग फंसने वाले हैं नहीं। आप लोगों का कानूनी मुद्दा से ही समाधान मिलेगा। जी 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 जी। NIOS का मेनली कहना यही था कि आप लोग अगर कहीं से सहारा नहीं पा रहे हैं, सरकार से सहारा नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग कानून के दायरे में जाइए। NIOS हम लोगों के पक्ष में गवाही देंगे, खड़े होंगे, यानी कि NIOS की कहीं गलती नहीं है। तो हम लोग जो फंस रहे हैं, क्या NIOS जो है हम लोगों के पक्ष में खड़े रहेंगे?
देखिए एनआईओएस का लेटर ही आपके पक्ष में है, जी तो एनआईओएस को खड़ा होना, ये तो एनआईओएस बताएगा खुद जा करके जिस दिन लेटर आप सबमिट कीजिएगा कोर्ट में। एनआईओएस को अगर कोर्ट को बुलाना रहेगा तो कोर्ट बुलाएगी, जी जी जी। और एनआईओएस ऑलरेडी लेटर सबमिट किया है, वही लेटर उधर भी सबमिट करेगा। और अगर अभी हमको प्रूफ चाहिए एनआईओएस से तो उसका कुछ प्रक्रिया बताया, जैसे मान लीजिए कि अभी हमको प्रूफ चाहिए कि आप हमको 31/3/2019 तक सारा कुछ करवा दिए, तो हमको ये प्रूफ चाहिए जो 31/3 तक आपने करवा दिया, ये कुछ देगा हमको एनआईओएस? एनआईओएस में अगर आप आरटीआई फाइल करेंगे तो जो लेटर पहले दिया है सेम लेटर को अलग डेट के अनुसार वो निकाल करके आपको आरटीआई का रिप्लाई दे सकता है। यानी हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो एविडेंस के लिए आरटीआई फाइल करें, हाँ, और अगर आरटीआई फाइल करते हैं तो एनआईओएस हमको लेटर दे सकता है। दे सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर लगातार हम लोगों को यहाँ मदद कर रहे हैं, और जब तक हमारी टीम यानी जनाब अब्दुल बाकी साहब की टीम यहाँ रहेगी तो सर पूरे मदद करेंगे, हर तरह से सर तैयार हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आलम सर से कुछ जानना चाहेंगे। आलम सर, धन्यवाद। सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप भी गए थे, आप आज जो है हमारे मतलब कई 3-4 साथी गए थे, जिसमें आपको ऋषि सर थे, आलम सर थे और गुलजार जी थे, तो सब लोग अलग अलग गए थे या एक साथ गए थे सर? इसको हाँ सबसे पहले ऋषि सर का धन्यवाद जी जी कि एनआईओएस कार्यालय अपने साथ लेके गए, जी और इन्होंने बहुत मदद किया हम लोगों का, जी। चूँकि नोएडा में पहली बार एनआईओएस ऑफिस गया था, हम्म। और इन्होंने जिस तरह से डिटेन किया है बातों को, जी कम शब्दों में सारी बातों का जिक्र इन्होंने कर दिया, इसमें अब कुछ बचा नहीं रहा। जी 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 जी। और ये ज़रूरी नहीं है कि अब हम वहाँ कैसे गए, गेट कीपर क्या बोला, वैसे वहाँ क्या गए। एक मिनट, जी जी मैं आ रहा हूँ, जी जी मैं वो आ रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी इसका वेट कर रहे हैं कि जो हमारे प्रतिनिधिगण वहाँ गए थे तो वहाँ क्या हुआ, ये मेन बात है। तो जरा आप भी बता दीजिए। सर तो बता ही दिए। हाँ, मैं संक्षिप्त में बहुत कम टाइम में ये बता रहा हूँ। हम लोग पूरी तरह से कोशिश ये कर रहे थे कि एनआईओएस से कुछ भी हम लोगों को फेवर में कोई कदम उठा लिया जाए। हालांकि एनआईओएस के कई डिपार्टमेंट में हम लोग गए, एक दो में नहीं, जहाँ भी संभव था। लास्ट में अंत तक हम लोग, चूँकि डायरेक्टर साहब से मिलना वो बहुत जो है ना, वो लोहे का चना फोड़ना होता है का ऋषि सर। लेकिन हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग बिहार में 75,000 इन सर्विस गवर्नमेंट टीचर हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि सारे टीचर यहाँ भीड़ बना के आपके पास आए, और तो इस ये समझें कि हम लोग एक प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। तब जाके हम लोगों का बात एक साथ हुआ वहाँ डायरेक्टर साहब के। उससे पहले डीपी डिपार्टमेंट में हम लोगों ने बारी बारी से अपने अपने हिसाब से, पहले मैं, फिर ऋषि सर, फिर गुलजार सर, ये जाके बहुत तरह का सवाल जवाब किया। उन लोगों ने हर सवाल का जवाब बहुत ही बारीकी से दिया। बस कुछ बातों की लगभग सारी बातों पे ऋषि सर ने जो है ना पूरा स्पष्ट कह ही दिए हैं। 31/3 का मांग बहुत हो रहा था कि उस पर प्रकाशन की तिथि वो इंडिकेट कर दे। तो इस बारे में मैं क्लियर कर दूं, एनआईओएस का कहना है कि जब 21 से 30 मार्च तक मैंने एग्ज़ाम लिया है सप्लीमेंट्री, अब आप लोग शिक्षक हैं, समाज को जो है ना दिशा निर्देश देते हैं। अब आप खुद समझें कि 30 को जब मैंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया तो 31 को डेट को मैं कैसे उसमें परीक्षा पास घोषित कर दूं। मैंने सब कुछ क्लियर संदेश दिया है। 30 मार्च क्या मतलब, कौन सा साल? सप्लीमेंट 19 जी, 21 से 30 मार्च 2019 में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम परीक्षा लिए हैं जी। 200 कोर्स का 501 से लेके 510 तक का लगातार 10 दिन हुआ था, जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में किसी का बैक जो किसी कारण से पेंडिंग हुआ था उनको लिया गया था। वो फाइनल लास्ट एग्ज़ाम था उनका। ये कैसे संभव है? डायरेक्टर साहब से बात यही हुई हर मुद्दे पर। उनका यही कहना है कि आप अपने बिहार सरकार को घेरें जिस तरह से हो, और सवाल जवाब होती रही तो उन्हें अगर नहीं मान रहे हैं तो आप लोग कोर्ट जाओ, इसमें हम लोग की कोई गलती नहीं है। अब ये मेरा मैटर नहीं है। हम लोग बहुत ही मौक़ों पर, बहुत अवसर पर हम लोग ने पूरा क्लियरिफिकेशन दे चुका है। रही बात, अगर आप कोर्ट जाएँ या जहाँ भी जाएँ, जब उनको नोटिस जाएगा तो जो बात पहले एनआईओएस कह चुकी है वो बार बार अपने बात से तो पीछे नहीं मुकरेगी। वो हमेशा लिख के देगी कि हमने 31/3/2019 तक सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लिया है, और ये शिक्षक एनआईओएस पहले भी कह चुकी है कि ये प्रशिक्षित हो चुके हैं, और
प्रमाण पत्र पर मुद्रण की तिथि है। इससे ज़्यादा या हट के NIOS कुछ लिख के आगे न देगी और न अभी दी है, इतना ही दी है। धन्यवाद। इससे ज़्यादा आज ज़्यादा विशेष और कुछ नहीं, लेकिन बस यही है कि डायरेक्टर साहब से हम लोगों ने बहुत तरह की सहयोग की बात की कि आप कुछ और अलग से परीक्षा पास होने की दिशा निर्देश दे दिया जाए, जिस पे उन्होंने बहुत विस्तार से समझाया भी कि ये तकनीकी पहलू है, ये संभव नहीं है कि 1/4 से पहले 31/3 को हम कोई चीज़ लिख के दे सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो फिर से बस यही बात थी, 2 बात सामने आई कि अगर आपको चाहिए तो आप RTE कीजिए और वो क्या कहते हैं RTE ना, वो आप कीजिए, आपको जो है वो NIOS लिख के देगा। और बाकी जो है सब लोग होली और शब बारात की त्यौहार अच्छे से मनाइए, हम लोगों का शुभकामना है। और पहले ही जो है शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, और फिर अगला अपडेट के साथ हम आगे आएंगे। जो भी होगी, जैसा भी होगा, आपको हम जानकारी देंगे। बस 2 रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट ये है कि डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म है उसको सब लोग भर दें, और दूसरा ये है कि अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देखें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।